I. Intelligence is the ability to adapt to change. Today is 9th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं. मुगल emperor who granted the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company नाम क्या है? शाह आलम II. महलवारी सिस्टम वैसे तो हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में इंट्रोड्यूस किया था, बट इंडिया में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विलियम बेंटिक 1833 में ये रिफॉर्म्ड वे में ज़्यादा पॉपुलर हुआ. इब्न बतूता सेंड किया था चाइना एज द एनवॉय ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक. औरंगजेब वो मुगल रूलर है जिसको कहा जाता है जिंदा पीर. मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था जैनिज्म. सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? झूलन गोस्वामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अभी एक बायोपिक रिलीज होने वाली है. चारकुला डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड? Which company has become the first to hit $3 trillion stock market value globally? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है पेजेंट्री, मतलब जलूस, elaborate display और ceremony. कुछ magnificence way में ceremony जुलूस निकल रहा है, like that. Then sacrilege, इसका मतलब है किसी चीज़ को जो बहुत पवित्र है उसको अपवित्र करना. Violation और misuse of what is regarded as sacred. Then vehemence का मतलब होता है उत्साह, the display of strong feeling, passion. Atonement का मतलब होता है प्रायश्चित करना, an action taken in order to redeem oneself. Synchronous, जैसे synchronous machines होती हैं, एक ही समय पर simultaneously वो work कर रही हैं. Existing और occurring at the same time. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज संडे है तो आंसर राइटिंग नहीं है. I'll be completing जो पेंडिंग प्रीवियस जो सबमिशंस हैं आंसर राइटिंग के टुडे. ओके, सो ये है द हिंदू और ये इंडियन एक्सप्रेस है. अवर रेफरेंस मटेरियल बोथ आर दिल्ली एडिशन. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है पोल्स इन 5 स्टेट्स फ्रॉम February 10th to March 7. तो ये डेट्स हैं, फरवरी 10 से मार्च 7 के बीच में पोलिंग होगा इन 5 राज्यों में और इसका जो काउंट है वो होगा डिक्लेयर होगा 10 मार्च को. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैन किया फिजिकल रैलीज गैदरिंग टिल January 15 ड्यू टू राइज इन कोविड-19 केसेस. तो कोविड के बिहाफ में फिजिकल रैलीज बैन है 15 जनवरी तक. पोलिंग 7 फेज में होगा उत्तर प्रदेश में और 2 फेज में होगा मणिपुर में. गोवा, पंजाब, उत्तराखंड वोट करेंगे February 14 को और मार्च 10 को इसकी काउंटिंग होगी. तो ये इलेक्शन कमीशन है. इलेक्शन कमीशन के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर सुशील चंद्रा. इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर राजीव कुमार. तो आपने ऐसे यहाँ पे शेड्यूल अनाउंस किया. तो दिस इज़ द पैटर्न. ये 10 फरवरी से 7 मार्च तक ऐसे पोलिंग होगा. ओके, असेंबली इलेक्शन कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, गोवा में है, मणिपुर में. ओके, मार्च 10 को इसका रिजल्ट काउंटिंग होगा और रिजल्ट्स आएंगे. ये भी नोट किया कि जैसे हमने ऑलरेडी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लिया है, अभी कुछ ही दिनों में हम आरपीए भी पढ़ लेंगे. आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951. हम बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं. अगर आप इस साल के अभी जैसे कल 2 पेपर हुए, आज के भी पेपर देखना, यू विल सी सो मेनी थिंग्स, सो मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ पे जो थीम है, टेम्पलेट्स है, वो एज इट इज़ पिक हुए हैं. सो वी हैव टू बी रेगुलर एंड जो स्मॉल एफर्ट्स होते हैं ना, अगर वो रेगुलरली हम पुट करते हैं तो वो ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आते हैं. ओके, सो बी सिस्टमेटिक एंड बी रेगुलर. एटलीस्ट आपने जो डिसाइड किया है कि से मैं 1 ईयर अपनी प्रिपरेशन को होल हार्टेडली दूंगा, तो इस पूरे 1 ईयर में एटलीस्ट पुट सिंसियर एफर्ट्स, बी वेरी ऑनेस्ट विद योर एफर्ट्स. ओके, सो जैसे ये रोड शोज हैं, पद यात्रा है, साइकिल है, बाइक रैली है, व्हीकल रैली है, तो इस तरह के जो प्रोसेशंस हैं फिजिकल रैली के वो अलाउड नहीं होंगे. आपने अभी पैटर्न भी देखा, जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ये ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि आपने कोचिंग में पढ़ लिया एक सवाल, वही फिर सवाल एज इट इज़ पूछ लिया, उसका आंसर लिख दिया. नो, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू ग्रो. इस जो माइंडसेट में आना है, माइंडसेट, ताकि आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडी है,
आप उस माइंडसेट में सिलेबस के विद इन उन आंसर्स को फ्रेम कर पाओ. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज यू नो ये जो एग्जाम होता है ना, ये भी ओरिजिनलिटी को प्रेफर किया जाता है. रोबोट्स नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सोच सकें, इनोवेट कर सकें, थिंकिंग कैपेसिटी हो उनके पास. सो फॉर दैट न्यूज़पेपर एक्सेलेंट सोर्स है, इसको एवरीडे फॉलो करो. ग्रेजुअली यू विल सी कि हमारा जो सोचने का तरीका है, पैटर्न है, लिखने का है, वो बहुत कुछ सिंक्रोनस हो जाएगा दिस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को. ओके, बट यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू ऑनेस्टली पुट योर वर्क. ऐसे प्रेशर में नहीं आना है, बट जस्ट पुट डूइंग सम एफर्ट्स एवरी डे, कीप डूइंग सम एफर्ट्स एवरी डे. ओके, तो नो नीड टू दिस पैनिक. तो यहाँ पे ECI ने भी कहा, अब जैसे ओमिक्रॉन वेव भी है, एक तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जीरो हाइप है. बैलेंस्ड वे करो कि बी सिंसियर, बी लाइक वैक्सीनेशन हो गया है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, पैनिक नहीं करना है, पैनिक से और चीज़ें खराब होती है. केयरफुल एनालिसिस एवर डायनेमिक सिचुएशन का इलेक्शन कमीशन कर रहा है. सिचुएशन बदलेगी तो चेंजेस भी आ सकते हैं. अब जैसे ये आर्टिकल 172(1) है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है 5 ईयर टर्म होगा हर असेंबली का. अगर इलेक्शन को और ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया जाएगा तो ये जो 5 साल का टर्म होता है ना, इसमें फिर जो पैटर्न है ना, उसमें चैलेंजेस आएंगे. एनी पोस्टपोनमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट इन अ सिचुएशन that denies people of that state the right to elect an accountable government of their choice. So constitutional provision है कि 5 साल में वापस नई असेंबली इलेक्ट होती है. सो द पॉइंट इज दैट इज वाई इसमें फर्दर डिले नहीं करना चाहिए. ऑल्दो कोविड है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है. एक और नई बात है कि जो थर्ड डोज है, जो ऑफिशियल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा इलेक्शन ऑफिशियल्स को, तो उनको भी थर्ड डोज कोविड का यहाँ पे प्रोवाइड होगा. सो दिस इज देयर. ऑफ टू द हस्टिंग्स. ओके, देन पार्टीज वेलकम पोल स्केड्यूल. दिस इज गुड, पार्टीज इसको कोऑपरेट कर रही है, एक्सीलेंट. रेस्पेक्ट लॉज पास्ड बाय तमिलनाडु असेंबली, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर टसल चल रहा है. देन ये न्यूज़ हमारे काम की है, इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू US आफ्टर हियाटस. हियाटस मतलब एक ब्रेक. तो 2 साल का है. इंडिया इज सेट टू एक्सपोर्ट मैंगोज. 2 साल बाद USA को हम एक्सपोर्ट करेंगे मैंगोज. US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया ने ये बताया. एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये एडिबल्स होते हैं या फिर से वेजिटेबल्स हुआ या फिर फ्रूट्स हुआ, इन सब में ना अक्सर बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स आ जाते हैं. हमने बैरियर्स 2 टाइप के पढ़े, एक पढ़ा है टैरिफ बैरियर, दूसरा पढ़ा है नॉन टैरिफ बैरियर. तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है ना, जैसे फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स बता दिया, कोडेक्स एलिमेंटेरियस से एक है, तो इधर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है ये फ्रूट, तो वहाँ पे हम इसको इंपोर्ट नहीं होने देंगे पर्टिकुलर कंट्री में. ऐसा यूरोप भी करता है और USA भी करता है. अब इससे क्या होता है, ट्रेड फैसिलिटेशन वीकन होता है. सिमिलरली जैसे इंडिया पे चार्जेस लग जाते हैं कि इंडिया टैरिफ बहुत लगा देता है US से इंपोर्ट की किसी चीज़ों का, तो ये बैरियर्स होते हैं. बट द पॉइंट इज, यहाँ पर अगर हम ट्रेड को फैसिलिटेट करें तो जो ट्रेड है ना, इसमें डाइवर्सिटी आ सकती है. जैसे इंडिया US में भी एग्रीकल्चर और फूड का इंक्लूड कर लें ट्रेड में, तो एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड होगा और लॉन्ग रन में दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा. तो दिस इज़ अ गुड साइन. इंडिया अब एक्सपोर्ट करेगा पोमोग्रेनेट मतलब दिस अनार, और US इंडिया मैंगो भी 2 साल बाद अब ये चालू हो जाएगा. फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने इसको पहले बैन कर दिया था यहाँ पे. तो दिस इज़ द न्यूज़ कि हम ये चीज़ अब एक्सपोर्ट कर पाएंगे USA में, बट एट द सेम टाइम अब हम इंपोर्ट मतलब आयात करेंगे अल्फा हे दिस घास एंड चेरीज फ्रॉम USA फ्रॉम अप्रैल. तो ये कुछ कंसेंसस बना है सर्टेन प्रोडक्ट्स में, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू होगा इंडिया और USA के बीच में आफ्टर दिस हियाटस. स्मॉल कॉमिक रिलीफ इन अ टेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ये बात है गढ़चिरौली फाइल्स. यहाँ पे अभी नक्सल हिट रीजन है ये. यहाँ ये जो कॉमिक स्ट्रिप टाइप निकाला है इन्होंने, ताकि अवेयरनेस भी हो जाए, लोगों को उनके बारे में पता चले, सारे स्टेक होल्डर्स को जो उनके इश्यूज हैं वो हाईलाइट हो. तो कॉमिक्स के थ्रू, कॉमिक स्ट्रिप के थ्रू इनको हाईलाइट करने की कोशिश की है. दिस इज़ अगेन वन इनोवेटिव तरीका. ये जैसे न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ को आप नोट कर लो. अब जैसे आपको कभी भी नक्सल हिट जैसा कोई सवाल आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में ये सवाल बड़ा कॉमन है, आप ऐसा कोई टेम्पलेट लिख सकते हो. जैसे कॉमिक रिलीफ हो रहा है
तो इस कॉमिक से क्या हो रहा है, कॉमिक से ये हो रहा है कि जो गढ़चिरौली में जो लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो लाइफ है, चैलेंजेस हैं, वो सब चीज़ कॉमिक्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो यही चीज़ मेंस में सबसे ज़्यादा काम आती है। आई ऑलवेज स्कोर्ड वेरी गुड इन GS 1 2 3 4, और व्हेन आई लुक बैक ना, तो रीज़न आई फील दिस वाज द रीज़न, वैरायटी वैरायटी। और उस वैरायटी से आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से बड़े आइडियाज़ मिलते हैं अच्छे। तो आपका आंसर कभी भी बोरिंग नहीं नज़र आता है, उसमें यूनिक कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, एक्स्ट्रा इनोवेटिव लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। तो दिस आई थिंक हेल्प्स अलॉट, ओरिजिनल थिंकिंग हेल्प्स अलॉट। अब जैसे ये है ना, इसको यूज़ करना कहीं पे भी नक्सल हिट एरिया, वाई ओनली नक्सल हिट एरिया, दूसरे केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि लाइक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया में भी हम ग्राफिटी वगैरह भी देखते हैं। तो थिंक इस तरीके से अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं। देन पुश्ड बाय पॉवर्टी टू गिव अवे देयर न्यू बॉर्न, ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। पॉवर्टी के कारण दिस जो पेरेंट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाए, दिस लाइक न्यू बॉर्न्स जो हैं, तो दे वर फोर्स टू गिव अवे। इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए। दिस इज देयर। गवर्नमेंट आस्क्स DM टू सेटअप कम्युनिटी केयर सेंटर। अब जैसे ये एक टेम्पलेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को क्या बोला, कम्युनिटी केयर सेंटर्स बनाओ। 50 बेड फैसिलिटी का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है। पॉजिटिविटी रेट 20% हो गई है, दिस इज कॉज ऑफ वरी। बीट द चिल विद सम चिली एंड पेपर। देन ये पेज नंबर 3 है। वीकेंड्स का कर्फ्यू है, दलाइट्स कीप इंडोर्स एज पुलिस स्टेप अप पेट्रोल। अब ये क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोल मतलब पुलिस गश्ती कर रही है। बैरिकेड्स बनाए गए, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है अननेसेसरी बाहर ट्रैवल नहीं करें। हाईएस्ट सिंगल डे रेन हुआ जनवरी में इन 22 ईयर्स। सी, वो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, गो गेट द वैक्सीनेशन। देन दिस इज देयर, नो टेकर्स नो विजिटर्स, जैसे ये बेंगलुरु में हुआ है। कर्नाटका गवर्नमेंट भी वरिड है बिकॉज कोविड-19 केसेस राइज हो रहे हैं। ये फ्रूट्स है रिलेंटलेस लेबर डॉट कैंपसेस, तो ये ग्रीन इनिशिएटिव है राफी रामनाथ जी का। ये ऐसे स्कूल्स में जाके ट्री प्लांटेशन करें, सच अ गुड थिंग। तो इससे ग्रीनरी भी हो रहा है, और जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जैसे अक्सर स्कूल में होता है ना, दिस वन महोत्सव होता है जिसमें हम ऐसे प्लांट के सैपलिंग्स लगाते हैं, तो दिस इज़ रियली गुड। इससे उनमें एक अवेयरनेस भी आ रही है और जो ग्रीनरी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रहा है। गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ऐसे आप कर रहे हो, बहुत सारे स्कूल्स में आपने ग्रीनरी के थ्रू प्लांटेशन किया है फॉर ग्रीनरी। अब जैसे ये एक टेक्निक है मियावाकी टेक्निक, रिमेंबर कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था जापानीज मियावाकी टेक्निक। इससे क्या होता है, बहुत कम समय पे हम एक फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। यूजुअली ट्री को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, 20 30 40 ईयर्स लग जाते हैं फॉरेस्ट बनने में। मियावाकी टेक्निक से ये जो टाइम है वो हाफ भी हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कंसिडरेबली। सो दिस इज गुड। तो ये टेक्निक का भी नाम याद रखना है और ट्री प्लांटेशन भी याद रखना है। अब यहाँ एक और चीज़ है, वो है NGO। NGOs के ऊपर हमें नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाना है, NGO को डिमोनाइज भी नहीं करना है। बहुत सारे जो NGOs हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हर्बल फ्रूट गार्डन्स ये यहाँ पे लगा रहे हैं। तो NGO का ये जो वर्क है, दिस इज अगेन अप्रिशिएबल। FCRA से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है रेगुलेशन पे, बट आउटराइटली NGOs को रिजेक्ट करना भी एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगा। Then this is there, or great expectations assembly polls influence will the course of national politics. Let us see. Then LCA Mark 1, this is really good news. LCA Mark 1 to take flight in June. हम जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें इंडिजिनाइजेशन की बात कर रहे हैं। खुद के एयरक्राफ्ट्स हों हमारे पास, खुद के मैन्युफैक्चर्ड। इसमें नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट मतलब जो लड़ाई के लिए जाता है, युद्ध, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इसको मिला है, इंडियन एयरफोर्स ने 2022 में दिया था। तो इसका नाम है LCA Mark 1। इसमें स्पेसिफिक एनहेंसमेंट भी किए जा रहे हैं और ये अब प्रोडक्शन में जा रहा है, प्रोडक्शन लाइन में जा रहा है। तो जैसे ही फ्लाइंग स्टार्ट होगा 20 से 24 मंथ में इसमें डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। 83 LCA Mark 1 का ऑर्डर किया है 48,000 करोड़ में इंडियन एयरफोर्स ने।
तो ये डिलीवर होंगे एयरक्राफ्ट 2024 में, फिर हर साल 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में। तो बाय 2030 हमारे पास अच्छी खासी फ्लीट रेडी हो जानी चाहिए LCA Mark 1A की। ओके, अब ये तो फर्स्ट वर्जन है, सेकंड भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। दिस इज LCA Mark 2। ये थोड़ा और बिगर होगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी इसमें। लेट अस सी। तो ये सारे इसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। तो दिस इज देयर। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे आ सकता है? इससे रिलेटेड सवाल आएगा कि क्यों ज़रूरी है। जैसे हमारी 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड है, बट हमारे पास सीवियर शॉर्टेज है प्लेन्स का। हमारे पास ऑल्दो MiG-21 बाइसन भी है, बट वो फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। अब देखो कितने एक्सीडेंट्स होते हैं हर महीने, वी सी सम MiG-21 का क्रैश। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। हमें सवाल ये आ सकता है कि एक तो इंडिजिनाइजेशन कैसे करें, एयरप्लेन ही नहीं पूरी आर्म्ड प्रोसेस का, आर्म्ड वेपन्स प्रोसेस का। और जैसे सिपरी की रिपोर्ट बताती है, हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है इंपोर्ट कराने में। इंपोर्ट, हम वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर हैं आर्म एंड एम्यूनिशन के। इसका इंडिजिनाइजेशन कैसे करें? बिकॉज यू नो एक कोट है, कोई भी कंट्री बिग कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बन सकती है जब वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इंपोर्टेड मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है। We have to be like self-sufficient, we have to be like independent. So this is there. Then Omicron driving third wave now. कोवैक्सिन ही लगाना है। आप में से कुछ लोग बी वेरी केयरफुल। 15 to 18 को जो अप्रूवल मिला है वो केवल और केवल कोवैक्सिन है, कोविशील्ड नहीं लगाना है। 15 to 18 ओनली एंड ओनली कोवैक्सिन। ओके, देन कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ड्यूटी कॉल्स, ड्यूटी इज ड्यूटी। मिल्कमैन कैरिंग हिज बाइसिकल ऑन स्नो कवर्ड पाथ फॉलोइंग फ्रेश स्नोफॉल इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर ऑन सैटरडे। अब सी, ये भी एक चीज़ है ना, समझना चाहिए। हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है इसमें बहुत सारे ना फैसिलिटेटर होते हैं। जैसे ये टाइम पे मिल्क आपको पहुंच रहा है, टाइम पे न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, जो बेसिक जो छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें से वेजिटेबल्स पहुंच रही है। ये चीज़ें ना कई बार हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनको ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो एसेंशियल सर्विसेज है। बिकॉज यू नो ये ही एसेंशियल सर्विसेज तो हमें लाइक सिंक्रोनाइज रखती है। तो दैट इज वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल सर्विसेज। रफ टरेन। देन ये है घड़ियाल। ये देखिए घड़ियाल होता है, घड़ियाल की ऐसी स्नाउट होती है, ये स्नाउट होती है और यहाँ ऐसे स्नाउट है। तो बिकॉज घड़े जैसा शेप है तो इसको बोला जाता है घड़ियाल। और क्रोकोडाइल अलग होता है, उसका ऐसा ब्रॉडन होता है, दिस ऐसे नैरो स्नाउट नहीं होता। तो क्रोकोडाइल मगर इज अलग, दिस इज घड़ियाल। ये जो घड़ियाल हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए थे कहाँ पर? ओरांग नेशनल पार्क में 6 डेकेड्स अगो। इनको फिर से रीइंट्रोड्यूस यहाँ पे कराया जा रहा है। ओरांग नेशनल पार्क भी फेवरेट है, 2-3 बार पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो ये एक्सपैंड होगा। यहाँ पे डॉल्फिन्स और टर्टल्स का भी इंट्रोडक्शन की बात है। तो ये घड़ियाल है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में 1950 में ये काफ़ी पाए जाते थे, बट ग्रेजुअली ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। अब बात है इनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ओरांग नेशनल पार्क रिजर्व में। दिस इज नियर गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब ब्रह्मपुत्र में हमें पता है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स भी लेके आती है, एक मजूली आइलैंड भी है। तो सैंड बार्स और आइलैंड टाइप बीच बीच में बनते हैं, और ये घड़ियालों को ऐसे सैंड बार्स बड़े पसंद है। अक्सर ये ऐसे वहाँ पे स्पॉट होते हैं, उनका हैबिटेट, दे लाइक दिस हैबिटेट, प्रेफर दिस हैबिटेट। तो इनके लिए वापस रीइंट्रोडक्शन करना इस एरिया में, इट विल बी ईजी। अब बात है यहाँ पे इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। बिकॉज यू नो ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉल्फिन है रिवर में या फिर घड़ियाल है, तो एक इकोसिस्टम बैलेंस बना होता है। अगर जंगल में टाइगर है ना, मतलब जंगल हेल्दी है। अगर टाइगर नहीं है, मतलब फॉरेस्ट इज नॉट हेल्दी। सो दीज स्पीशीज आर इंडिकेटर स्पीशीज। सो देयर रीइंट्रोडक्शन इन दिस हैबिटेट इज रिक्वायर्ड। तो ये ओरांग है, नॉर्दर्न बैंक रिवर में स्ट्रैटेजिक काजीरंगा ओरांग रिवराइन लैंडस्केप भी है। यहाँ पे टाइगर्स भी मिलते हैं, राइनो भी मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। नॉर्थ ईस्ट बहुत ब्यूटीफुल है। वेन एवर गेट टाइम, नॉर्मलसी आने के बाद विजिट नॉर्थ ईस्ट एंड यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ डिवीजन है। गैंगेटिक डॉल्फिन एरिया भी यहाँ पे होगा। टर्टल्स की भी स्पीशीज है। अब जैसे ये देखिए, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं असम में? काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइकोवा, देन राइमोना एंड देहिंग पटकई। ये सब नाम याद रखिए, इससे सवाल बहुत हाई यील्डिंग है, अक्सर पूछे गए। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइकोवा,
रायमोना एंड देहिंग पटकाई, दीज आर द रिजर्व्स इन दिस असम नेशनल पार्क। अब ये प्राइमेट के कैरकैसेस, कैरकैसेस क्या होता है, जैसे एनिमल मर गया फिर उसका जो कंकाल बचा है, दैट इज दिस फाउंड इन असम फॉरेस्ट। तो पोचिंग एक बहुत बड़ा ट्रबल है, बहुत बड़ा हेडेक है। पोचिंग से क्या होता है, इन जैसे घड़ियाल ही नहीं, जैसे हमने पैंगोलिन भी पढ़ा था, टर्टल्स पढ़े थे, इवन टाइगर स्किन का पोचिंग होता है। पोचर्स इसको इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल मार्केट में सेल करते हैं, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो ऐसे लंगूर्स वगैरह यहाँ पे अक्सर पोचिंग होती है। फॉरेस्ट रिजर्व में, फॉरेस्ट नेशनल टाइगर पार्क्स वगैरह में पोचिंग कंट्रोल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को एट टाइम्स यहाँ पे बात भी है, गन्स वगैरह प्रोवाइड करो सो दैट ये जो पोचिंग है, पोचर्स को वो मैच कर पाए, पोचिंग एक्टिविटीज को थ्वाट कर पाए। अब जैसे ये कुछ नाम है, जैसे रेयर कैप्ड लंगूर हुआ, बहेली रिजर्व फॉरेस्ट में है। एक ये है स्लो लॉरिस, इसका फोटो देखना आप, यूट्यूब में वीडियो भी देखना। स्लो लॉरिस ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है, एंडेंजर्ड स्लो लॉरिस, नियर थ्रेटन असम मकाक एंड रेसस मकाक, ये कुछ हैं जिनकी पोचिंग काफ़ी हो रही है इस एरिया में। देन कजाकिस्तान फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ हेल्ड, कजाकिस्तान में टर्मोइल चल रहा है अभी। इथियोपिया एमनेस्टी देने की बात कर रहा है ओपोजिशन लीडर को। यूएस ट्रेड चीफ्स एक्सप्रेसेस सपोर्ट फॉर लिथुआनिया। मालदीव्स इंक्स की डील्स विद चाइना, अब ये मालदीव्स पे भी चाइना की नज़र है, श्रीलंका में भी है। तो यही तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी है ना, दैट इज ट्रू। Saudi princess released after 3 years in jail. अब सी दिस इज अगेन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, हैवी स्नोफॉल फॉल में 22 स्टक इन कार्स इन दिस पाकिस्तान। ये हाइपोथर्मिया हो गया, मतलब टेम्परेचर बहुत कम था, सो हाइपोथर्मिया के कारण ये कैजुअलिटीज यहाँ पे हुई। सो दिस इज दैट। देन इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम ड्रग रेगुलेटर कोविड-19 टास्क फोर्स। अभी कोविड-19 है ना, इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है, इट्स वेरी वेरी लो एल्डिंग, और डे बाय डे इसका ना सारा नैरेटिव भी चेंज होता है, कंटेंट भी चेंज होता है, सो डू नॉट वेस्ट टाइम। जस्ट जो गवर्नमेंट आईसीएमआर जो बोलता है ना, उसको एज इट इज हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में वही है। बाकी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होगी, अर्ली ट्रायल्स की रिपोर्ट होगा, हाइप बनाने की कोशिश है, नॉट रिक्वायर्ड, अवॉइड। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्नैपशॉट है, डेथ ऑफ अ जाइंट। एस्ट्रोनॉमर्स हैं, मतलब अंतरिक्ष का स्टडी कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने इमेजिन किया एक रेड सुपर जाइंट है, ये स्टार है, स्टार का लाइफ होता है, स्टार में क्या होता है, फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फिर एक टाइम आएगा जब गैस खत्म हो जाएगी उसकी, जैसे सन अभी मिडिल एज्ड स्टार है, आफ्टर सम बिलियन ईयर्स सन भी लाइक इट विल डाई। तो इसी तरीके से ये अलग फेज में चला जाता है, सुपरनोवा है। तो अगेन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल ने एक लाइट यहाँ से देखा और प्रिडिक्ट किया कि ये स्टार यहाँ पर है। इस तरीके से स्टार में अभी फ्यूजन वगैरह हो रहा है, फिर प्रोसेस आगे जाएगी लाइक दैट। ये ब्यूटी इन बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, बैक्टीरियल बायोफिल्म्स है। अगेन दिस इज स्टडी, साइंटिस्ट ने ऐसे सेल्स डिस्कवर किए प्लांट्स हायर एनिमल्स में है, पैटर्निंग के थ्रू इन्हें देखा। तो इनका यूटिलिटी कहाँ पे होगा, से फूड इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में, बिकॉज यू नो ये जो सी फूड है, सी फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड सिक्योरिटी का, फूड सिक्योरिटी। और जो सी फूड है ना, एक तो डायरेक्ट ओशन से ले रहे हैं, सी फूड का आजकल एक्वाकल्चर भी बड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, एक्वाकल्चर। सो दिस इज बायोफिल्म्स, बैक्टीरियल होती हैं ये, इनका यूटिलिटी मेडिसिन में भी है, फूड इंडस्ट्री में भी है, लाइक दैट। फ्लैक्सीड फॉर द ब्रेन, ब्रेन भी अगर आप एक्टिव नहीं हो ना तो ब्रेन भी डल होने लग जाता है। सो बी एक्टिव, ब्रेन का हेल्दी रखना जरूरी है। पजल सॉल्व करो, चैलेंजेस लाइक क्विज एंड ऑल करो, इससे क्या एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी होगी तो वो इट विल वर्क फाइन। ये हीट एंड फिश है। अब सी हमने करंट्स पढ़े हैं, ओशन करंट्स, ये रिवर की तरह होते हैं समुद्र में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे पानी बह रहा है, करंट्स। अगर ये पानी नॉर्थ साउथ, जैसे ये अर्थ है, ऊपर से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो ये कोल्ड हो जाता है, जब इक्वेटर से नॉर्थ साउथ जा रहा है तो ये हो जाता है वार्म करंट। तो दीज आर ओशियन करंट्स। हीट एंड फिश, अब क्या होता है, दो ओशियन करंट कहीं पे मिल रहे हैं, जैसे लैब्राडोर करंट हम देखते हैं, इधर से गल्फ स्ट्रीम है, इधर से लैब्राडोर। तो ये जो एरिया होता है ना, ये काफी फर्टाइल होता है फॉर दिस फिश। एक है ग्रैंड बैंक, एक है डोवर बैंक, ये कहाँ पर है, टेल मैपिंग, हमने करंट्स इसमें पढ़ा है, एनसीईआरटी का भी चैप्टर बहुत अच्छा है इसका, ज्योग्राफी का, ओशन करंट्स।
तो क्लाइमेट ने यहाँ पे बताया कि इस तरीके से इंटरग्लेशियल सेडिमेंट्स देखे हम्बोल्ट करंट सिस्टम में, पेरू में देखा हम्बोल्ट करंट सिस्टम। आप बताओ ये हम्बोल्ट करंट सिस्टम कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है? वार्मिंग कुड फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल, यहाँ पे लार्जर फिशेज एंड ऑल यहाँ पे मिलेगी, यूजफुल एज फूड टू वैनिश। तो यूजुअली जहाँ पे अपवेलिंग हो रही है ना, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है या फिर करेंट्स मिक्स हो रहे हैं, वहां पर गुड ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं वो फिशेस के। दिस इज हीट एंड फिश। अब ये है जैसे जीब्रा फिश है, स्टडी रिवील्स ब्रेन मेक्स इट्स कनेक्शन। तो इस एनिमल पे इन्होंने देखा हमारी एक्चुअली पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल्स होते हैं, एक्टिविटीज ब्रेन उसको कैसे कंट्रोल कर रहा है, स्टडी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन एपिडेमिक है, थर्ड वेव है या न्यू पेंडेमिक है, लेट अस वेट एंड वॉच। डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट बोथ को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को मिलके कोई नया वेरिएंट भी बन सकता है। देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, लेट अस सी क्या होता है। Amazing and rare microbes. Can microbes produce oxygen in the dark? In some circumstances, limited quantity में yes, because you know बहुत सारे जैसे प्लांट्स भी मिले हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी मिले हैं जो डीप सी में रहते हैं, वहाँ सनलाइट नहीं मिलती बट दे आर सर्वाइविंग। वाई? बिकॉज उन्होंने एक मैकेनिज्म ऐसा बना लिया है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का। तो दिस इज देयर इन सम केसेस ओशन सर्फेसेस में, डीप बिलो द ओशन सर्फेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। देन नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन भी एक्चुअली ये जितने भी कंपोनेंट्स है ना, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, CO2 हुआ, ये साइकिल होती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है। वन दिस लाइक ऑर्गेनिज्म में जाएंगे, फिर रिलीज हो जाएंगे ऑक्सीजन, फॉर्म चेंज होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे, ऐसे करके एक साइकिल चलती है। इन सब का भी जो बेसिक कंटेंट है वो बहुत अच्छा है ज्योग्राफी की दिस क्लास 11th NCERT बुक, नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ पे अगेन ये बात है, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज एंड ऑल मिले हैं, स्पेसिफिक हैबिटेट में माइक्रोब्स मिले हैं जो दिस साइक्लिंग रिसाइक्लिंग को करते हैं। नेचर जो पूरा है ना, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम और इसमें सब चीज़ें सर्कुलेट होती रहती है। नेचर बिलीव्स इन सर्कुलेशन। व्हाट्स द रोड मैप फॉर वैक्सीनेटिंग टीनेजर अवॉइडेड? जस्ट 15-17 ईयर को वैक्सीनेशन लगाना है। रोड मैप क्या है? अवॉइड इन द सेंस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, गवर्नमेंट जैसा बोल रही है गो गेट वैक्सीनेटेड, दैट्स ऑल। 3 शॉट्स और लगाना बस कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं लगाना है। कोवैक्सीन को केवल अप्रूवल मिला है। अब ये जो डील है वो है देवास आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब सुलह कराना, समझौता, या फिर कोई डील फंस गया था या फिर कोई डील में डिफिकल्टी आ गई थी इन्वेस्टमेंट में, उसका सॉल्यूशन होना। तो ये है देवास आर्बिट्रेशन। अब यहाँ क्या बात चल रही है कि देखिए, एक है हमारा ISRO का एक कमर्शियल ब्रांच है एंट्रिक्स ने बोला कि कुछ हम एक बैंड्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, कुछ बैंड्स हैं, S बैंड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है, वो हम देवास को सेल करेंगे। बट ये बात है जब 2011 की, तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे एलिगेशंस लगे कि इस डील में कुछ गड़बड़ हुआ है, लाइक करप्शन हुआ है। तो इस डील में फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हमें S बैंड सैटेलाइट का भी रिक्वायरमेंट है, तो हम S बैंड सैटेलाइट को सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर के कारण हम प्राइवेट दिस देवास एंड ऑल को सेल नहीं कर पाएंगे। तो ऑल्दो हमने साइन तो कर लिया था डील, बट हम उस डील को कैंसिल कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, हम वहाँ पे फोर्स मेजर लगा रहे हैं। मतलब डील इज साइन, बट 2005 में साइन हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, बट 2011 में इसको हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस, नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड ऑल। देवास ने बोला यू कैन नॉट कैंसिल इट जस्ट लाइक दैट, देवास मल्टीमीडिया ने। और फिर ये मैटर चला गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कि आपने 2005 में हमें बोला ये सब चीज़ें हो गया, 2011 में आपने ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल कर दिया, तो हमारा तो सारा लॉस हो गया ना, सो हम आप पे केस करेंगे, आप कंपनसेशन दो एंड ऑल। तो ये मैटर गया डिफरेंट आर्बिट्रेशन में। 3 आर्बिट्रेशन के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, केसेस जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में गया, और वो केस इंडिया के फेवर में भी नहीं आया, देवास के फेवर में आया। तो बात ये था कि अब इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करो। तो ये 3 इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स दिए हैं, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। जैसे ICC में हम केस हार गए, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर इसके बाद मॉरिशस में, बिकॉज ये जो देवास था ना, ये भी बड़ा स्मार्ट है, इसने मूव किया था फ्रॉम दिस मॉरिशस। इंडिया में जितनी ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आता है
वो मॉरिशस से रूट होके आता है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस में टैक्स का बच जाता है, वहाँ पे टैक्स सेविंग हो जाती है। सो अगेन मॉरिशस के साथ हमने ट्रेड अग्रीमेंट भी कर रखा है, मॉरिशस के साथ हमने दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का भी है। तो इन सब चीज़ों के कारण मॉरिशस में जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए, मॉरिशस मूव हुआ कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट फेल हो गया है, देवास वाया मॉरिशस, तो वो भी हमारे अगेंस्ट गया। फिर जो थर्ड था वो फिर देवास दिस इंडिया जर्मनी बायलैटरल ट्रीटमेंट, वो भी हमारे अगेंस्ट गया। अब इन्होंने ये बोला, कनाडा ने एक ऑर्डर निकाला कि ये जो एयर इंडिया की जो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको सीज कर लिया जाए, एसेट्स कर लिया जाए। अब इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि एयर इंडिया तो बेच दिया गया है टाटा सन्स को, तो क्या इस डील को अभी जो कंप्लीट सेलिंग हो रही है उसमें इम्पैक्ट हो जाएगा एयर इंडिया की सेल का? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो सेल किया है टाटास को तो उसमें कंडीशन भी है कि इंडेमनिटी मतलब छूट मिलेगी पास्ट लीगल क्लेम्स को। तो जो पुराने लीगल क्लेम जो हैं वो टाटा के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो ये मैटर अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बस हमें ये जानना है एंट्रिक्स क्या है और देवास मल्टीमीडिया दिस शेयर होल्डर क्या है, प्लस फोर्स मेजर क्या है, प्लस आर्बिट्रेशन जो ऐसे होता है ये किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे इससे पहले हमने वोडाफोन भी देखा था, वोडाफोन डील, फिर हमने दिस केन एनर्जी का भी देखा था। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए हिसाब से एक अच्छा पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड ऑल स्मूथली वर्कआउट करना चाहिए। डेटा सपोर्ट करता है डोज ऑफ सेम वैक्सीनेशन। अब बात यही है, आईसीएमआर ने ये बोला है कि जो थर्ड जो बूस्टर डोज लगेगा वैक्सीनेशन का वो सेम ही वैक्सीनेशन होगी। कैन ऑनलाइन बुलिंग ऑफ विमेन बी पनिश्ड? यस, इट शुड बी पनिश्ड। ये जो बुलिंग है, बुलिंग एनी टाइप एनी फॉर्म शुड नॉट बी एनकरेज्ड एट ऑल। दिस इज एज सिंपल एज दैट। और जो परपेट्रेटर हैं उनको सीवियर पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। वॉट आर द लॉज? लॉज हैं, अब इनका स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है ताकि ये जो मिजोजिनी है, हेट है, इसको हम स्टॉप करें। दिस इज़ हाई टाइम नाउ। तो कॉग्निजांस हुआ, जैसे अभी बात आई थी कि ऑनलाइन बुलिंग के सर्टेन केसेस, हम इसके लॉज देखते हैं। सेक्शन 153, 153B, 295A, 345D, 500, 509 इंडियन पीनल कोड के और सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। तो देर आर लीगल प्रोविजंस की जो ऑनलाइन बुलिंग है वो पनिशेबल क्राइम है। सेक्शन 153A बोलता है ऑफेंस ऑफ प्रमोटिंग एनमिटी, मतलब भड़का रहे हैं बीच में, लाइक खाई भड़का रहे हैं, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन के नाम पे एटसेट्रा। दिस इज रॉन्ग। डूइंग एक्ट्स प्रेजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, तो ये सेक्शन 153A है। सेक्शन 153B क्या बोलता है? इम्प्यूटेशंस असर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो वो भी एक पनिशेबल क्राइम है। सेक्शन 295A क्या बोलता है? डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट है, आउटरेज कर रहे हैं रिलीजियस फीलिंग को, रिलीजियस फीलिंग के नाम पे भड़का रहे हैं, तो ये भी एक पनिशेबल क्राइम है। तो 153A, 153B और 295A। फिर एक 345D है, provides that any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication with this malicious intentions। तो स्टॉकिंग, जो स्टॉकिंग होता है, स्टॉकिंग इज ऑल्सो रॉन्ग, इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। तो स्टॉकिंग को भी हमें एनकरेज नहीं करना है। अक्सर हमारे मूवीज़ वगैरह में इस पूरे स्टॉकिंग एंड ऑल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं कि लाइक ऐसा ही होता है। नो, दिस इज रॉन्ग। पनिशमेंट है यहाँ पे 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, सेकेंड और सब्सिक्वेंट कॉन्विक्शन में। तो स्टॉकिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। सेक्शन 500 में पनिशमेंट है डिफेमेशन करना। सेक्शन 509 में आईपीसी एड्रेस ऑफेंस ऑफ वर्ड जेस्चर कुछ है, अगर वो इंसल्ट कर रहा है मोडेसिटी ऑफ अ वुमेन तो दिस इज अगेन अ पनिशेबल क्राइम। फिर सेक्शन 67 है आईटी एक्ट का, पनिशमेंट है फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कन्विक्शन भी इसमें बाकायदा प्रोविजंस दिए हैं। अब बात ये होती है कि नियम हैं, लीगल प्रोविजंस भी हैं, पर फिर भी हम इस टाइप की चीज़ों को क्यों स्टॉप नहीं कर पाते? तो उसका सॉल्यूशन यही है, एक तो एजुकेशन,
नियम जो हैं, लॉज जो हैं, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना है, और एक जो कल्चर है हमारा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरे प्रोविजंस भी हैं, जैसे सेक्शन 66E है आईटी एक्ट का, 345A है सेक्सुअल हैरेसमेंट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, 345C आप लाइक स्टॉकिंग टाइप हो रहा है, एंड आईपीसी। तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं है, पनिशेबल क्राइम है। तो ये आईपीसी के सेक्शन और आईटी एक्ट के प्रोविजंस दोनों मिलके क्रेडिबल डेटरेंस है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। आइडिया इज इम्प्लीमेंट और अवेयरनेस होना ज़रूरी है। 2021 में फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नोटिफाई किया था, हमने इसको न्यूज़ में भी बड़ा डिटेल में कवर किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। इंटरमीडियरी गाइडलाइन लाइक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जो है, जैसे ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, इनकी क्या जिम्मेदारी है कि सच टाइप ऑफ हेट्रेड कंटेंट को वो अपने प्लेटफॉर्म पे अवॉइड नहीं करे। जो भी यूज़र इस टाइप की चीज़ें करेगा उसको आउटराइटली बैन करे। ड्यू डिलीजेंस हो इंटरमीडियरीज का, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडियरीज जो हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट करना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि ऐसी चीज़ हम होस्ट भी नहीं करेंगे, डिस्प्ले भी नहीं करेंगे, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट, शेयर, किसी भी टाइप का इलीगल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइडेड अलाउ नहीं होगा। फिर डिफेमेटरी, ऑब्सीन, पोर्नोग्राफिक, पेडोफाइल, इन्वेजिव वन अदर्स प्राइवेसी, ये सब चीज़ें भी अलाउड नहीं होगा। तो दिस इज देयर, लॉज आर देयर, रूल्स आर देयर, द आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट देम वेल। कंप्लेंट्स जो होती है ऑफेंसिव कंटेंट की आती है तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे सॉर्ट आउट भी करना है। द आइडिया इज कि जो इंटरनेट है, स्पेशली जैसे अभी एजुकेशन में अभी क्या हुआ कि हमें डिजिटल पुश करना पड़ा, तो डिजिटल एजुकेशन का टाइम है। आई गेट सो मैनी मैसेजेस, देर आर सम यूजर्स दे लाइक फियर कि हम अपने ओरिजिनल नाम से कंटेंट, अगर कुछ आंसर्स भी पोस्ट करना है तो हम वो करें या नहीं करें, ऐसे डाउट्स आते हैं उनके मन में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कल्चर। सो द आइडिया इज कि हमें इस प्लेटफॉर्म को, हमें इंटरनेट को, हमें इन सब चीज़ों को एक सैनिटाइज रखने की ज़रूरत है। सेंसिबल एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए जहाँ पे बुलिंग जो है किसी भी टाइप का नो प्लेस, बुलिंग की कोई जगह नहीं है। देन दिस इज द ओल्ड मैन एंड द अनरेस्ट। सो दिस इज देयर कजाकिस्तान, जेंडर जस्टिस, कीपर ऑफ रशियाज मेमोरीज। कोर्ट ने ऑर्डर किया जीएम यूनिट टू पे 50% वेजेस का प्रॉब्लम था यहाँ पे, इंडस्ट्रियल कोर्ट को ये ऑर्डर किया। ओके, देन जीएसटी इवेजन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जीएसटी पे नहीं करते हैं ये रिकॉर्ड, और इससे बहुत लॉस हो रहा है। 9,358 करोड़ का जीएसटी टैक्स इवेजन हुआ है। डी मार्ट को फायदा हो रहा है। डी मार्ट का भी जो बिजनेस मॉडल है ना, दिस इज रियली गुड। डी मार्ट, सुपर मार्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा और दे आर डूइंग रियली गुड। एम्प्लॉयर मस्ट रीजिग स्टाफिंग प्रोसेस, ओयो में इतने बुक हुए होटल्स। देन इसके बाद ये स्पोर्ट्स है और जोकोविक का भी लेटेस्ट सी क्या डिसीजन होता है। देन दिस इज जर्नी 2021 जो था, इसको फोटोग्राफ्स के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट किया कि जैसे शुरुआत में हमारे यहाँ दिस रैली एंड ऑल, फिर देन दिस इलेक्शन का टाइम, ये बड़ा पेनफुल एंड सोरो हमने देखा। दिस हॉरर ऑफ अप्रैल एंड मई, जब कोविड डेल्टा का सेकेंड वेव जो था, दिस वॉज वेरी वेरी हॉरेबल। देन इस टाइप से हमने देखा जम्बो ट्रेजेडी, फिर फ्लडिंग हुआ, तो दिस इज देयर। अब हम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो दिस इज अबाउट रिपीटेड न्यूज़ होती है, एक्चुअली पेपर में सेम ही न्यूज़ होती है, आज नहीं तो कल सारे पेपर सारी न्यूज़ कवर कर ही लेते हैं, बट जस्ट कि कुछ नया मिल जाए हम दोनों पेपर को पढ़ते हैं। तो दिस इज अबाउट इलेक्शन रीशेड्यूल है, 5 स्टेट का है। कोविड का पीक कब आएगा, लेटेस्ट सी FCR है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, और इन द कॉर्नर ऑफिस संडे प्रोफाइल, अलका मित्तल मैम। अब एडिशनल चार्ज आपको मिला है चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। दिस इज वेरी बिग न्यूज, वंडरफुल। ये जो ग्लास सीलिंग है इसको तोड़ना, लाइक जो टॉप पोजीशन है वहां पे विमेन रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है ज्यादा, दिस इज देयर। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, BSNL मर्जर शेड्यूल है BBNL के साथ। 2021 स्टॉक्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्वायर कर लिया, रिलायंस ने अक्वायर कर लिया न्यूयॉर्क का दिस मैंडरिन ओरिएंटल होटल।
CEO Nadella 5G spectrum, virus testing shortage delay. This is unfortunate. This cold, this much in snow in park resort. कजाकिस्तान में ट्रबल चल रहा है. दिस इज बास्केट ऑफ सरप्राइज रिच टेपेस्ट्री. ये जो आर्टिकल चल रहा है ना सीरीज, ये राष्ट्रपति भवन का है. ऐसे यूट्यूब में एक सीरीज है, मैं उसका लिंक अभी शेयर कर दूंगा, राज्यसभा की है, संसद टीवी की है, जिसमें ये जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है ना, इनका आर्किटेक्चर कैसा हुआ बड़े अच्छे से बताया है. वेन एवर यू गेट टाइम एक बार उसको ऐसे ही बिंज करना. आप इन सारी सीरीज, वेब सीरीज को देखो, ये आपके ज़्यादा काम में आएगी जो मैं आपको बताता हूँ. जैसे संविधान एक सीरीज है, अभी ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एक सीरीज है. जस्ट वॉच इट जब भी आप लाइक खाना खा रहे हैं या फिर इधर उधर कुछ भी ऐसे देख रहे हैं. वेन एवर यू गेट टाइम, 5-10-15 मिनट्स वॉच दीज सीरीज. इससे बड़ा अच्छा एक ओपिनियन डेवलप होगा आपको फर्स्ट हैंड, यहाँ चीज़ें कैसे दिस डेवलप हुई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आई शेयर इट इन टेलीग्राम अभी कुछ ही देर में. देन दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बैलेंस्ड लाइफ रोड मैप फॉर डिप्लोमेसी. चाइना एक बहुत बड़ा हेडेक है. Then word is fast. So this is the Hindu and the Indian Express. Alright, so this is 9th of January 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.